अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था फ्लटर वाला काम और ई कॉम पे काम स्टार्ट किया हुआ था। ट्राई किया सबने या ट्राई नहीं किया? ऐसे कितने जनों ने ट्राई किया? अच्छा, पूरा नहीं हुआ, लेकिन ट्राई किया हो गया, मतलब जहां तक आया कुछ समझ या नहीं आया यहाँ तक? सही है। अच्छा, एक चीज एक बार इसको रन कर लेता हूँ। हमारे पास एक बार ये रन हो जाए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारे पास अब दो चीजें बन गई थी, एक एडमिन का अकाउंट बन गया है और एक यूजर्स के अकाउंट बन गए। अब पहले काम स्टार्ट करेंगे एडमिन के ऊपर, ताकि एडमिन अपने सब चीजें कर सके। सबसे पहले तो एडमिन एडमिन को जितने भी यूजर्स की लिस्ट है वो दिखानी है। तो पहला काम तो ये है, गेट ऑल यूजर्स। और एडमिन किसी भी यूजर को ब्लॉक कर सके और अनब्लॉक कर सके, मतलब कि अगर ब्लॉक होगा तो वो यूजर लॉगिन नहीं हो सके, और अगर अनब्लॉक है तो वो लॉगिन हो सकता है। तो एक तो काम हमें ये करना है। दूसरा काम करना है कि ऐड प्रोडक्ट। सबसे पहले तो वो डालेगा ऐड मेन डिश, और डिश के अंदर वो डालेगा ऐड प्रोडक्ट। ऐड डिश का मतलब ऐड डिश कैटेगरी, और यहाँ पे जाके उस डिश को, उसका डिश का डेटा डालेगा। ऐड डिश कैटेगरी में तो सिर्फ नाम होगा, और इसके अंदर डिश की पिक्चर भी होगी, पिक्चर उसका नाम भी होगा, प्राइस भी होगी, ये सब कुछ होगा। तो ये सब काम अब स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमने यहाँ पर जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये मैं लास्ट क्लास में ये किया था। अब क्या है कि भाई अगर मुझे सब अच्छा सही, मैंने इसमें ट्राई करा के दिखाया था, देख लो यहाँ पर इजीली वो चल रहा है। और अच्छा, यहाँ पे ना इंटर योर ईमेल, इसको चेक करते हैं कि भाई अगर मुझे ईमेल में भी सफिक्स आइकन देना हो तो मैं क्या दे सकता हूँ। हमने यहाँ पर ऑन प्रेस पे कॉल बैक फंक्शन था, और इधर से हमने कोई फील्ड भेजी थी। हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि अगर टेक्स्ट की फील्ड हमारे पास कंडीशन थी सफिक्स आइकन में, अगर पासवर्ड फील्ड ट्रू हो तो ये दिखाओ, नहीं तो हम आपको आइकन देंगे, नहीं तो हम आपको एक आइकन देंगे, वो दिखा देना। मतलब अब मुझे ईमेल का आइकन यहाँ दिखाना है। आ रही है समझ कि यहाँ पर मुझे ईमेल का आइकन दिखाना है। तो हमने यहाँ पर तो पास किया था कि भाई पासवर्ड होगा। अब कंडीशन थी अगर आपके पास पासवर्ड की फील्ड ट्रू हो तो बाय डिफॉल्ट आइकन आप अपनी मर्जी से ये वाला लगा लेना, आइकन रिमूव वाला। अब एक चीज चाहते हैं कि भाई अब होना क्या चाहिए, अगर ये छुपा हुआ आए तो इसके ऊपर लकीर आ जाए, और अगर ये ओपन हो तो ये यूं करके हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें आइकन भी पीछे से भिजवाना है, हमें आइकन भी पीछे से भिजवाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ कॉल कर लेते हैं वार आइकन या सफिक्स आइकन, और इसको हम यहाँ पास कर देते हैं दिस डॉट सफिक्स आइकन, और इधर जाकर हम बोलते हैं कि भाई अगर ये है तो आप यहाँ पर ये वाला आइकन दिखाना, क्योंकि उस पर टैब हो सके, सफिक्स आइकन, नहीं तो सफिक्स आइकन दिखाना। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये बोल रहा है भाई कंडीशन कहाँ है, तो हमने बोला भाई अगर ये है चाइल्ड तो इस चाइल्ड की जगह यहाँ पे जाके सफिक्स आइकन, नल में भी सफिक्स आइकन। और अब देखते हैं क्या कोई एरर आ रहा है, सेव करते हैं जी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ जाते हैं, इसको एक बार रीलोड करते हैं।
अच्छा यहाँ पे ये किसने मसला दे दिया, उसको भी सेट करवाते हैं। अच्छा अब इस मसले को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें बोलना है कि अगर ये इक्वल टू नल, अगर नल हो तो आप ये आइकन लगा देना, आइकन्स डॉट, वरना हम ऐसा करते हैं, इसको रिक्वायर्ड बोलते हैं भाई आपको। अच्छा यार रिक्वायर्ड से ही पहले एक कंडीशन लगा दो, आइकन शो यहाँ पे कंडीशन लगा दो ना, अगर ये इक्वल टू नल हो तो आप नल दिखाना, नहीं तो आप सफिक्स आइकन दिखा देना। और इसी तरह आपने ये कंडीशन इधर भी लगा दी, इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, तो अब वो एरर तो खत्म हो गए, नहीं वो जो एरर आ रहे थे वो तो हो गए खत्म। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे आइकन चले जाएं, तो हमने बोला भाई यहाँ से लॉगिन करते वक्त सफिक्स आइकन और आइकन्स डॉट ईमेल, ये पेज नहीं यहाँ पे आएगा। अच्छा अब यहाँ पर है ट्रू हो, देखें अब आप देखें, अगर आपके पास इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो आई रिमूव वाली दिखाओ, नहीं तो आइकन डॉट, अब देख रहे हैं अब, लेकिन यार इसमें और कुछ होता है, आउटलाइन की जगह सिर्फ आए आता है, वो कौन सा आइकन होगा जिसके ऊपर डॉट, अब देखते हैं इसको, ये आ रहा है। अच्छा अब हम उल्टी कंडीशन लगाइए, ये आपका नजर आ रहा है, तो आपने यहां से उठाया, अच्छा अब आपकी कंडीशन क्या है कि भाई अगर देखें, अब ये जैसे क्लिक किया तो पासवर्ड ही हो गया, आ रही है समझ, कि मतलब आप चाहते हो कि भाई अगर दिख रहा है तो अब ये दिख रहा है, जैसे इस पे क्लिक किया तो वो छुप गया। अब मैं यहाँ पे भी सफिक्स पे भी चाहता हूँ, ईमेल पे भी चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे सफिक्स आइकन भेजूंगा, आइकन आइकन डॉट ईमेल, तो इस पे आपका ईमेल का आइकन आ जाएगा, लेकिन इस पे क्लिक होने पे कुछ भी नहीं होगा। क्यों कि आपने इधर कंडीशन लगाई हुई है कि जस्टिन डिटेक्टर इसका तब चलेगा जब पासवर्ड फील्ड क्या होगी, ट्रू। अगर पासवर्ड फील्ड ट्रू हुई तो ये दिखाना, नहीं तो सफिक्स आइकन दिखाना बस। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या दिखा रहा है हमारे को, सफिक्स आइकन, और ये मूवेबल हो पा रहा है। सही है भाई, आ रही है समझ सबको, सफिक्स आइकन, हाँ इससे पहले ही बनाया था, लेकिन उसमें ना ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि आइकन भी चेंज हो। अब हमारे यहाँ पे सैम के पास था कि आइकन भी चेंज हो और ये भी चेंज हो रहा हो, आ रही समझ। अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, अब एक लॉगिन करते हैं भाई, अगर हमारे पास एडमिन का अकाउंट है, सबसे पहले तो हम अब कुछ चीजें व्यू में डालेंगे। व्यू में हम एक नया फोल्डर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं एडमिन। व्यू के अंदर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या रखा, एडमिन, और एडमिन के अंदर डैशबोर्ड डॉट डार्ट, डैशबोर्ड डॉट डार्ट के नाम से हमने एक फाइल बना ली, स्टेटफुल बना लिया, एडमिन डैशबोर्ड, ये आ गया एडमिन डैशबोर्ड के नाम से। नीचे आए, यहाँ पे आके आपने स्कैफोल्ड डाल दिया, स्कैफोल्ड में आपने बॉडी दे दी,
या अभी ऐप बार, क्योंकि आप इसमें ड्राइवर लगाओगे, और इसके अंदर टाइटल दे देते हैं टेक्स वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। अच्छा, अब हम ये करना है कि भाई इसके अंदर जैसे अगर यूजर की टाइप एडमिन हो तो वो एडमिन डैशबोर्ड के पेज पे आ जाए। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, बहुत इजी है। जैसे आपका लॉगिन हो रहा है तो लॉगिन होते वक्त आपने एक लॉगिन यूजर का फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन के अंदर आए, अब इधर जाकर हमने यहाँ पे चेक किया था अगर यूजर की टाइप एडमिन अगर उसको मिल जाती है, टाइप उसकी मिल गई, तो अब आपने इधर जाकर सिंपल क्या करना है, यहाँ जाके ये करना है कि भाई हमारे पास ये जो यूजर है ये एडमिन है, तो आपने गेट डॉट टू और एडमिन डैशबोर्ड पे भेज दिया। तो हम यहाँ लॉगिन करके देखते हैं कि क्या एडमिन एडमिन डैशबोर्ड पे जा पा रहा है या नहीं। admin@admin.com पासवर्ड 12312। लॉगिन करते हैं, क्या था एडमिन 121 123, अच्छा 123, लेकिन यहाँ आ रहा है यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। अच्छा चला गया, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, वो इस पेज पे आ गया। अब क्योंकि हमें बैक का ऑप्शन तो हटाना है, तो यहाँ पर बैक के ऑप्शन को हटाने के लिए, क्योंकि अब पीछे ना जा पाए, सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है। और इसको अब आपने बोलना है गेट डॉट लॉगिन में आप इसको बोल दोगे गेट डॉट ऑफ ऑल, गेट डॉट ऑफ ऑल। ऑल का मकसद जितने भी पेज से आए थे सब पेज से वापसी मत जाना। जैसे आपने ये लगाया और अब आपने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे वो बैक का ऑप्शन उसको देगा ही नहीं कि नहीं भाई अब तू बैक नहीं जा सकता। अब ये बैक करेगा तो ये डायरेक्ट होम पेज पे जाएगा। आ रही समझ? उससे क्या था कि वो वापसी लॉगिन पे जा रहा था। अब हमारी कंडीशन ये तो होगी सेट। अब हमें ये करना है कि भाई अगर पहले से यूजर लॉगिन था तो उसको इस पेज पे नहीं आना चाहिए था, ऐसे ही है ना भाई, जो डायरेक्ट उस पेज पे जाता। इसके लिए हम यूज करते हैं एक पैकेज है शेयर्ड प्रेफरेंस फ्लटर। आप यूज करोगे पैकेज शेयर्ड प्रेफरेंस फ्लटर, आपने इस पैकेज को यूज किया, फ्लटर पब ऐड शेयर्ड प्रेफरेंस, ये आपके पास ऐड हो गया। ऐप को क्लोज किया, दोबारा से चला लिया ताकि पैकेज ऐड हो सके। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो यहां पर जाकर एक फंक्शन बनाना है। कंट्रोलर के अंदर ही एक फंक्शन बना देते हैं, यहां जाके इसका नाम रखते हैं सेट प्रेफरेंसेस। सेट प्रेफरेंसेस के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया और इधर जाकर यहां पर आए, सबसे पहले आपको ये लाइन लगानी होगी, इसका एक इंस्टेंस बनाना होता है। ये आपने इसका एक इंस्टेंस बना दिया, ये एरर आ रहा है, ये जैसे इंपोर्ट होगा एरर खत्म हो जाएगा। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अवेट एसिंग का फंक्शन है तो ये अवेट लगा लिया। ये तो हो गया, उस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, उसका इंस्टेंस बना लिया। इसमें हम इससे 3 से 4 चीजें मांगेंगे। हमें यूजर डेटा देगा, अब डेटा के अंदर सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि उसकी टाइप, तो हमने बोला सेट बूलियन
लॉगिन, और जैसे ये कॉल हो तो लॉगिन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। इनको बुलाइएगा, वो क्लास देख पाओगे, ये फिर से ये क्या समझ आएगी। यहाँ कोशिश करो ना यार, यहाँ पे देख कर, ताकि यहाँ समझ आए। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, एक तो ये आ गया, दूसरा हमें स्टोर कराना है स्ट्रिंग यूजर टाइप, जो मैं ये बताएगी कि भाई यूजर की टाइप एडमिन है या फिर यूजर है। अगर यूजर होगी तो वो डायरेक्ट यूजर पैनल पे जाएगी, एडमिन होगी तो एडमिन में जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक डेटा मंगाया है, इससे हमने बोला भाई डेटा के अंदर से आप निकाल लेना, डेटा के अंदर से यहाँ पे टर्मिनल पे हमारे पास डेटा आ रहा होगा। अच्छा, ये कुछ एरर दे रहा है। जब भी आपका इस टाइप का कुछ एरर आए ना, तो आप सिंपल क्या करो, इधर आओ, पहले तो ये हाल है, एंड्रॉयड में जाकर फ्लटर क्लीन कर दो, और ये क्लीन करने के बाद दोबारा से ऐप को चला दो। उम्मीद है कि अब एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब भी आएगा, चलो भाई अब चेक कर लेते हैं। अब तो नहीं आएगा ना, या अब भी आएगा? अब तो नहीं देना चाहिए इसको यार, एक बार ये रन हो जाए, क्योंकि अगला कोड समझाऊंगा तो ये ना पीछे एरर आ रहा हूँ। जी जी, हाँ, ये मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। एक बार यार ऐप अच्छा रन होगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो हमारे पास ना ये एक इंस्टेंस बनता है जो हमने शेयर प्रेफरेंस से बनाया, यही वेरिएबल, इसमें कुछ मेथड है। सेट बूलियन, अगर आपको कोई बूलियन वैल्यू अपने प्रेफरेंस के अंदर रखनी है तो आप सेट बूलियन को यूज करते हो। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू रखनी है, अब मुझे ये जानना था कि यूजर लॉगिन है या नहीं, वो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये उसकी की है, ये उसकी वैल्यू है। ऑब्जेक्ट होता है ना, एक ऑब्जेक्ट में एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो लॉगिन से निकालूंगा, इसकी की से निकालूंगा, और जो स्टोर की है तो ये है। अब आपने क्या बोला भाई, इसमें जाकर आपको, एक मिनट हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमें डेटा में क्या मिलता है, और इधर जाके मैं इसको अभी बंद करता हूँ, और इधर आके लॉगिन के फंक्शन के अंदर जब ये लॉगिन हो जाए, क्योंकि अभी हम एडमिन ही लॉगिन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ जाकर ये दिया और उसको बोला भाई डेटा यहाँ लेके जाना। अब चेक करते हैं, यहाँ पे आए, हमने ईमेल दिया admin@admin.com, पासवर्ड admin123, और इसको साइन इन किया। साइन इन करने के बाद ये आपका हिट हुआ फंक्शन। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास इस डेटा के अंदर कुछ इसने डेटा दिया, 4 वैल्यू दी, जिसमें एक पासवर्ड, नेम, टाइप और ईमेल। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई इस डेटा में से टाइप इसमें स्टोर करा देना, उसके बाद ईमेल इसके अंदर स्टोर करा देना, और उसका पासवर्ड स्टोर करने की जरूरत नहीं है, और नेम इसमें स्टोर करा देना। सही है भाई। यहां पे जाकर आपने बोला नेम, और इधर जाकर आपने बोल दिया ईमेल, और अब ये हो गया। अब आप इधर आए और यहां जाके आपने बोला भाई ये कर देना,
अब हम बोलते हैं हमारे पास एक पेज है स्प्लैश का, हमने कल एक स्प्लैश का पेज बनाया था इधर जाकर। अब हम इधर कंडीशन लगाएंगे, अगर यूजर लॉगिन होगा तो उस पेज पे जाएगा, और अगर लॉगिन नहीं होगा तो वो दूसरे पेज पे जाएगा। तो हमने बोला गेट या फंक्शन बनाया स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, चेक यूजर, चेक यूजर का एक फंक्शन बनाया जिसमें सबसे पहले आपने शेयर्ड प्रेफरेंस से इस लाइन को कॉपी किया यहाँ पे आके। अब यहाँ पर मैं वो डेटा निकालूंगा, यहाँ पर वो डेटा मैं क्या करूंगा, जो स्टोर कराया था उसको निकालूंगा और चेक करूंगा। मैंने यहाँ पर आके बोला, इधर आकर प्रेफरेंस डॉट गेट बूल, गेट क्या बूल, वहां पर कर रहे थे सेट बूल, याद रखिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सेट बूल, वहां पे क्या कर रहे हैं गेट बूल। और गेट करते वक्त सिर्फ की का नाम देना, बाकी की कोई चीज नहीं देनी। आ रही है समझ? अब यहां बोला वार यूजर चेक, आपने बोला इफ अगर यूजर चेक है, अगर आपके पास यूजर, अब क्योंकि ये नल भी हो सकता है, तो आपने बोला भाई अगर नल ना हो, अगर ये वैल्यू नल ना हो तो अब चेक करो यूजर ये, और इधर से जाकर इसके अंदर जाकर आपने दूसरी चीज चेक कर ली। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी कि भाई यूजर की टाइप क्या है, यूजर की टाइप कहां से आएगी, यूजर टाइप में से, ऐसे ही है ना भाई। अब कुछ लोग टेंशन में आ रहे होंगे कि यार ये चल रहा क्या, अभी समझाता हूं, तो टेंशन नहीं लेना। तो हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर टाइप इक्वल टू प्रेफरेंस डॉट सेट स्ट्रिंग, ओ गेट, बिल्कुल गेट स्ट्रिंग, और इसमें दे देंगे हम लोग यूजर टाइप। अब हम बोलेंगे इफ अगर यूजर की टाइप इक्वल टू एडमिन हुई, गेट डॉट ऑफ ऑल, और यहां पे एडमिन डैशबोर्ड, और अगर ये एडमिन नहीं हुई गेट डॉट ऑफ ऑल। अच्छा इसमें तो ऑफ है, अभी हमने लगाया नहीं, यहां प्रिंट करा देते हैं यूजर, क्योंकि यूजर पे तो काम करना स्टार्ट नहीं किया। और इसको बोलेंगे भाई इसको अब मत करो, इसको कॉल कर देना हर 5 सेकंड बाद, जब भी ऐप ओपन हो 5 सेकंड बाद इसको कॉल करना स्टार्ट कर देना। तो अब हम देखते हैं, अब क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये सेट था नहीं, फर्स्ट टाइम तो ये लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, ये आ गया यूजर। अच्छा इसमें से इसको, क्योंकि ये इसको कैसे मिल सकता है यार, एल्स इफ अगर सेट हो गया है क्या, एक बार सेट हुआ है, अच्छा एक बार ये सेट हो गया है, चले ठीक है एक बार। तो अब हम इसको बोलते हैं, अभी के लिए इसको बोलते हैं यार ऑफ ऑल लॉगिन स्क्रीन पे चले जाओ, क्योंकि उस टाइम हमने नीचे वाली वैल्यू सेट नहीं कराई थी और ऊपर वाली वैल्यू सेट कराई थी, तो इसलिए मसला कर रहा है। एक बार ये लॉगिन पे जाने देते हैं इसको। अब ये आएगा लॉगिन पेज पर, ये चला गया लॉगिन के पेज पे। अब यहाँ एडमिन को लॉगिन करा देते हैं, admin@admin.com, पासवर्ड admin123, लॉगिन कराते हैं। ये हमने लॉगिन कराया, और ये अब मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरे पास 100% है कि वो लॉगिन पेज पे ना आ जाए। अब मैं जब जब रीस्टार्ट कराऊं तब तक वो वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड पे ही जाए। मैंने रीस्टार्ट कराया, यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद ये चला, इसको भाई ये मिला, ट्रू हुआ,
जैसे ही ट्रू हुआ वो एडमिन डैशबोर्ड पे चला गया। अब मेरे यूजर को अब वो ऐप बंद करके भी आए, जैसे भी आए, उसको दोबारा से ना लॉगिन पेज नहीं मिलेगा जब तक वो लॉग आउट नहीं करेगा। अब देखें, अब मैंने ये किया, अब मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं। एक तो ये यहां से जाके ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं। अब मैं जब जब रीस्टार्ट कर रहा हूं तो वो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाएगा। ओ लॉगिन पे नहीं, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा। तो ये चीज तो भाई होगी कि आपके पास ये सेट हो रहा है, और अगर इसको नहीं मिलेगी तो वो यूजर मतलब उसी पेज पे खड़ा रहेगा, लॉगिन के पेज पे। यहां तक सबको आगे समझ। अब हम एडमिन डैशबोर्ड पे काम करते हैं। देखें, आपने सिंपल क्या किया, जैसे आपका लॉगिन होता है यूजर, तो आपने सेट प्रेफरेंस करा दी है कि भाई मेरा यूजर लॉगिन हो गया है और उसका नाम ये है, उसकी टाइप ये है और उसकी ईमेल ये है। ये चारों चीजें हमने स्टोर करा दी हैं। अब वो जैसे ही इधर आता है मेन स्क्रीन पे, मेन पे कॉल होता है स्प्लैश। स्प्लैश पे 5 सेकंड बाद फंक्शन चलता है चेक यूजर। चेक यूजर में जाता है, वो शेयर प्रेफरेंस में चेक करता है कि क्या यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन होता है तो उसकी टाइप चेक करता है। अगर उसकी टाइप एडमिन होती है तो एडमिन डैशबोर्ड पे भेज देता है। एडमिन नहीं होगी तो सिर्फ प्रिंट यूजर करेगा। सही है भाई। तो अब यहां पे जाके हम ड्रावर बनाते हैं। मुझे भी पता है तो यार अजान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। जहां निकाल लो जी। जो इंटरनेट से कहाँ से उठाएंगे कोई। यार तो वो मल्टीपल पैकेज, या तो मैं लेकिन हर एप्लीकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट है ना, उसमें तो वो हर चीज लगी होगी। मतलब उसके लिए आपको पैकेज ही यूज करना पड़ेगा ना। मतलब ये बूटस्ट्रैप में तो क्या है, हर चीज बनी पड़ी है, आपने सिर्फ उठाना और लगाना है। स्लाइडर है तो लगा दो। ये इसमें ये नहीं है ना, इसको आपको पहले पैकेज इंस्टॉल करना है, फिर उसको यूज करना है, कोड करना है डायरेक्ट। वरना नहीं तो फ्लटर फ्लो की साइड मूव कर सकते हैं। फ्लटर फ्लो के आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन वहां पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप तो करना है। मतलब कि आपको कोड जो सा है वो कोड नहीं होगा, वो फील्ड्स होंगी। मतलब मुझे ऊपर इमेज लगानी है तो इमेज का ऊपर विजेट लगा दूंगा। इमेज का वो पूरा पूरा सिंपल बॉक्स देता है फ्लटर फ्लो। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, उसमें फिर कोडिंग होती नहीं है। हाँ फ्लटर फ्लो ही, हाँ फ्लटर का ही है। यार इजी तो है, लेकिन ना उसको यूज करना बड़ी मुसीबत है। उसमें फिर जब ये आप देख रहे हो यूं करके, ये अगर आपको कोई भी नंबर लगाना है, कोई बटन लगाना है, यूं करके यहाँ से बटन उठाओ, ये लगाओ, तो फिर अगर ये तो फिर वही वर्डप्रेस वाली बात होगी कि फिर आपके प्लगइन, अब कोई ऐसा प्लगइन होगा, ऐसी चीज होगी जिसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये बोलता है नहीं, अब तुमने मुझे यूज किया है तो मेरे से ही करवाओ। तो ये फिर मसला बन जाता है। वैसे आप इसको यूज कर सकते हो, मार्केट यूज करती है, ऐसा नहीं यूज नहीं करती, फ्लटर फ्लो यूज करती है। हम अभी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बना देते हैं यार। सिंपल यहीं से कहीं ड्रावर उठाते हैं।
ये जब मैं खुद 2021 में सीख रहा था फ्लटर का डार्ट, उस टाइम फर्स्ट टाइम लगा के बड़ी खुशी हुई थी। ओए ओए क्या बात है भाई, इस टाइम डार्ट बना लिया। 2021 की बात है, 3 साल पहले। तो हम इसी को उठा लेते हैं भाई, ताकि हमारा भी कोड यूज हो जाए। आते हैं होम में, तो पूरा ड्राइवर उठाया यहाँ से। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके रख दिया। और ये पेजेस बने हुए हैं, इनको कमेंट कर देते हैं। उस टाइम तो सीख रहे थे ना यार, उस टाइम तो खुद का नहीं पता था गेटक्स क्या है क्या नहीं। और क्योंकि जब मैंने सीखा था, मैंने स्टेट मैनेजमेंट, हमें ऑनलाइन में क्या होता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। और फेसबुक पे क्लासेस थी, सर अली मुगल से सीखा था, मतलब उनके ट्रेनर से। तो बस सीखा था, लेकिन भाई उनकी वजह से ही तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ की तो बहुत मेहरबानी है। अच्छा, तो यहाँ पर आकर हमने ड्राइवर लगा दिया। जैसे ही ड्राइवर लगाएंगे, हमें पता है एक बाय डिफॉल्ट ये बॉक्स तो आ ही जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब इस ड्राइवर की जगह चाइल्ड, और चाइल्ड में हमने कंपोनेंट का नाम रखा है ड्राइवर डेटा, ये कॉल करा देते हैं। तो आपने यहाँ इंपोर्ट करा लिया, तो कुछ इस टाइप का ड्राइवर आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाकर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो यूजर का नाम शो करवाना है, जो यूजर यहाँ पे लॉगिन है उसका कराने के लिए बहुत इजी है। आप यहाँ पे आओगे, इनिट स्टेट सेट डेटा का एक फंक्शन बनाया। सेट डेटा आ गया, और इसके अंदर सबसे पहले आपने शेयर प्रेफरेंस को मंगा लिया। इधर से आपने इसका नाम वाम सब निकाल लिया। प्रेफरेंस डॉट गेट नेम, और ये नाम आपने बाहर एक वेरिएबल बनाया हुआ है। और इधर जाकर आपने इसको बोल दिया एडमिन ओ ईमेल, और इधर भी आपने बोल दिया ईमेल। और ये करने के बाद आपने लगा दिया सेट स्टेट, ताकि वैल्यू चेंज हो सके। ये भी हो गया। और अब आपने जहां पर यूजर लिखा हुआ है, इसको हटाकर नेम डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया, ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया। तो अब हमारे पास जो उसका नाम होगा, जो ईमेल होगा, वो इजीली यहाँ पे सेट हो जाएगा। आ गया एडमिन, और एडमिन @admin.com। हाँ सही सही सही। अभी नमाज के बाद आगे स्टार्ट करते हैं।